हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अ रोड साइड स्टैंड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अच्छे से कवर किया था। एनालिसिस वगैरह सब कर ली थी, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी हम लोगों ने देखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी। आपको ये जो सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, जो इस पोएम के पोएट हैं। चलिए हम लोग देर न करते हुए सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड। ये जो पोएम है इनके जो पोएट है वो कौन है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सैमुअल टायलर कोलरिज, ऑप्शन बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी है लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी है पर्सी शैली। ये जो सैमुअल टायलर कोलरिज है, पीबी शैली या लॉर्ड बायरन, ये सब रोमांटिक एज के पोएट है, बट इस पोएट का इस पोएम का पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। एन अमेरिकन स्टोरी टेलर, एन अमेरिकन एसेइस्ट, एन अमेरिकन नरेटर, एन अमेरिकन 20th सेंचुरी पोएट। यहाँ पे जो एसेइस्ट होते हैं उन लोगों का अलग वर्क होता है, नरेटर लोग का अलग वर्क होता है, स्टोरी टेलर का अलग वर्क होता है। तो ये कौन थे? जी हाँ, ये एक अमेरिकन पोएट थे 20th सेंचुरी के। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट डज फ्रॉस्ट पोएम डील विद। फ्रॉस्ट का जो पोएम है वो किस चीज़ से डील करता है। ऑप्शन ए है ह्यूमन ट्रेजेडी, फियर्स एंड दियर सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है ह्यूमंस, ऑप्शन सी है नेचर, ऑप्शन डी है बिल्डिंग्स। ठीक है, ये नेचर ह्यूमंस से तो डील करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रेजेडीज से डील कर रहा होता है। जैसा कि ये पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें पॉवर्टी के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो एक छोटी सी झोपड़ी या दुकान टाइप के डाले हुए रोड पे और अपने सामान के बिकने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हम लोग। व्हाट डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। ये जो पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, इसमें क्या दिखाए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद अंडरस्टैंडिंग एंड इन अ सिंपैथेटिक वे, द लाइव्स ऑफ पीपल हु स्टैंड ऑन बस स्टैंड, लिव्स ऑफ ट्रैवलर्स या नन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग सोच के बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। इसमें दिखाया गया है पुअर डिप्राइव्ड पीपल का, और ऐसा नहीं कि मिमिक्री करके दिखाया गया, मॉक किया गया है, नहीं, बहुत ही सिंपैथेटिक वे में दिखाया गया है। सिंपैथेटिक वे मतलब हम लोग उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम। पोएम में फ्रॉस्ट क्या दिखाए हैं। द फीलिंग्स ऑफ द ओनर्स ऑफ अ रोड साइड सेंड, द फीलिंग्स ऑफ पैसेंजर, और द फीलिंग्स ऑफ पीपल ऑन फुटपाथ या नन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे दिखाया जो दुकान डाले थे ना रोड साइड के किनारे, उन लोगों के मन पर क्या बीत रही थी। जैसे वो लोग चाह रहे थे कि कोई तो उनकी सामान को भी खरीद ले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। ये जो रोड साइड स्टैंड है उसमें वो था क्या। ठीक है, अब बस स्टॉप, क्या कोई बस स्टॉप था, या कोई एक वेटिंग पॉइंट था, या अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस, या नन। तो क्या था, ये एक शेड था, एक छोटा सा दुकान डाला गया था रोड साइड के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। क्या बेचा जा रहा था रोड साइड के किनारे। फर्नीचर था, कॉस्मेटिक था, डीजल था, या वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वाइस और सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स था। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वाइल्ड बेरीज बेचे जा रहे थे, गोल्डन स्क्वाइस बेचा जा रहा था, और कुछ अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स भी बेचे जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू।
मतलब उसमें क्या बच्चों जैसी डिमांड थी जो पोएट उसमें बता रहा था। टू ट्रैवल द सिटी मॉल्स, क्या वहाँ के लोग सिटी मॉल्स जाने के लिए परेशान थे, या टू ट्रैवल द सिटी शोरूम्स वगैरह घूमने के लिए परेशान थे, या सिटी पीपल से इंटरेक्ट करने के लिए परेशान थे, या फिर उन लोग ये चाह रहे थे कि उनका जो कुछ मदद हो जाए, फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, पुलिस सिटी ट्रैफिक से। पुलिस सिटी ट्रैफिक का मतलब है जो लोग शहर से गए हुए थे उन लोगों से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है कि वो लोग चाह रहे थे कि उनका कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाए उन जो शहर से जा रहे होते हैं लोग, वहाँ से गुजरते हैं उन लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वाई आर द सिटी पीपल कॉल्ड ग्रीडी? सिटी पीपल को यहाँ पे ग्रीडी क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ दियर अपीयरेंस, क्योंकि वो लोग देखने में लगते हैं वैसे, या बिकॉज दे डिड नॉट स्टॉप एट द स्टैंड, क्योंकि वो लोग स्टैंड पे नहीं रुके, या बिकॉज ऑफ दियर बिहेवियर, या बिकॉज ऑफ दियर सेल्फिश इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उन लोगों की सेल्फिश इंटरेस्ट के चलते ही उनको क्या बोला जा रहा था कि वो लोग क्या हैं कि ग्रीडी हैं, क्योंकि वो लोग सब अपना अपना पर्पस के लिए रुक रहा था। कोई पूरी रास्ता पूछने के लिए रुक रहा था, कोई और मतलब कि ये बोल रहा था कि मतलब जो साइन बोर्ड है वो गलत तरीके से एडजस्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु आर बीस्ट ऑफ प्रे इन द पोएम? बीस्ट ऑफ प्रे इसमें किसको बोला गया है? द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं दिया गया है। रूरल फॉक, या द सिटी फॉक, या ऑल ऑफ दीज। रूरल फॉक तो मतलब वहाँ पे विक्टिम है। ठीक है, वो लोग मतलब कि प्रे नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और सिटी फोक को यहाँ पर बीस्ट ऑफ प्रे बोला गया है, दूसरों को नोच करके खाने वाले के संदर्भ में यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट प्रोमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रीलोकेट द विलेजेस? गवर्नमेंट क्या मतलब कि प्रोमिस करती है किसी भी मतलब कि विलेजर्स को रीलोकेट करने के लिए? टू गिव देम ऑल द लग्जरीज, टू शो देम म्यूजिक, दियर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, या ऑल ऑफ दीज। तो वहाँ पे मूवी दिखाने की बात तो हो नहीं रही थी, और क्या क्या बात है वहाँ पे? उन लोगों को कोई लग्जरी नहीं, वो बताया जा रहा था कि आप लोग जो है वो सिनेमा हॉल के बाहर, थिएटर के बाहर अपना दुकान डाल सकते हो, और वहाँ से आप लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो यहाँ ज़रूरत के संदर्भ में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज आउट ऑफ दियर बीट मीन इन द पोएम? आउट ऑफ दियर बीट का क्या मतलब है इस पोएम में? बाई हेल्पिंग द पुअर पीपल, बाई शोविंग रोजी पिक्चर्स टू द पुअर पीपल, बाई फूलिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग एंड द पुअर पीपल टू दियर ओन बेनिफिट। तो गवर्नमेंट एक तरीके से क्या कर रही थी? आउट ऑफ विट, अपने बुद्धि के द्वारा वो एक्सप्लॉइट कर रही थी पुअर पीपल को अपने बेनिफिट के लिए, या ये जो टाउन से गए हुए लोग थे वो भी वही कर रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गए हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, या आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो हम लोग इसके रिटन क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। आप लोग वीडियो देखते हो, पता नहीं पसंद आता है या नहीं आता है, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।